बाज़ार में बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जो हम आलू की बीज के लिए बीज शोधन कर सकते हैं और सीड ट्रीटमेंट के लिए कई सारे प्रोडक्ट हमारे मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। ऐसे ही एक प्रोडक्ट के बारे में आज जानकारी लेकर हाजिर हैं आप सबके सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शाक्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक फार्मिंग। आज बात करने वाले हैं आलू की खेती की। किसान भाइयों ने आलू की फसल का चुनाव किया है तो सबसे पहला चैलेंजिंग काम है कि आलू के बीज का कलेक्शन करना और आलू के बीज के आपने जो भी वैरायटी आपने चुन रखी है तो उसके लिए बीज शोधन। तो किसान भाइयों, आलू के बीज शोधन के लिए हमें कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए, सबसे उपयोगी दवा हमारे लिए कौन सी रहने वाली है, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, बिल्कुल उन्हीं के बारे में बात करेंगे किसान भाइयों। तो सबसे पहले हम जो है बीज शोधन की हम बात करें आलू के, तो आलू के बीज शोधन की 2-3 विधियां रहती हैं, उन सारी विधियों पे प्रकाश डालते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो और स्वागत है एक बार आपका पुनः सबका। तो किसान भाइयों चलते हैं, जुड़ते हैं सीधे वीडियो से। सर्वप्रथम जब हम कोल्ड स्टोर से अपना बीज लेकर के आते हैं तो कम से कम 4 दिन का समय बीत जाना चाहिए, आलू सूख जाए, उसके बाद हमें बीज शोधन करना चाहिए। और इन दवाइयों की अगर हम बात करें कौन कौन सी दवाई लगानी चाहिए, तो सबसे पहले जिस दवाई की मैं बात करने वाला हूं तो ट्राइकोडर्मा से आप आराम से बीज शोधन कर सकते हैं और बीज शोधित कर करके ट्राइकोडर्मा का अच्छा लाभ मिलता है। तो ट्राइकोडर्मा को हमें लगाना कैसे है, पहले हम जो भी हमारा बीज है उनको पैकेट में से निकाल करके एक फर्श पे एक समान बिछा लीजिएगा और ऊपर से उस पर ट्राइकोडर्मा का स्प्रे कीजिएगा आप। और दोबारा 10 मिनट के बाद पुनः जब आलू सूख जाए तो दोबारा पलट दीजिए, पलटने के बाद दोबारा से स्प्रे कीजिए। ये सबसे उत्तम विधि रहती है। कुछ किसान भाई आलू को काट करके, अगर 2 काट का या 3 काट का आलू है तो आलू को काट करके और एक दिन वो सूख जाए, स्टार्च निकल जाए, इसके बाद दवाई का घोल बना करके और उसमें आलू को डब करते हैं। डब करके आलू को सुखा के फिर सीधे आप स्विंग कर सकते हैं, बुआई के लिए आलू तैयार रहता है। ट्राइकोडर्मा कई सारी कंपनियां देती हैं, IPL इंटरनेशनल पनेशिया का आता है। इसके अलावा टी-स्टेंस कंपनी, टी-स्टेंस एंड कंपनी, इसका भी ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा है, आप इनका चुनाव कर सकते हैं। इसके बायर कंपनी एक मॉन्सरिन के नाम से एक दवा पहले देती थी, अब क्रिस्टल जो कंपनी है क्रिस्टल ने टेक ओवर किया है, अब वो प्रोडक्ट क्रिस्टल के पास है, प्रोडक्ट क्रिस्टल देती है। मैं एक सबसे नई केमिस्ट्री की बात करना चाहूँगा, सबसे आज का वीडियो पर्पस बनाने का यही है कि एक नया प्रोडक्ट बायर ने लॉन्च किया है पिछले 2 साल पहले, एमिस्टोप्राइम नाम से। तो एमिस्टोप्राइम का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और मैं बिल्कुल किसान भाइयों रिकमेंड भी करूँगा आपके लिए। बीज शोधन हमने बात की थी कि हम बीज शोधन क्यों करते हैं, क्योंकि बीज शोधन का हमारा पर्पस क्या रहता है, ऐसा क्या है कि हमें बीज शोधन करना पड़ता है। बीज शोधन का सबसे अच्छा लाभ तो यही मिलता है किसान भाइयों कि हमारे जो आलू की फसल है उसमें हमने देखा है कि हमारे जो कंद बनते हैं उसमें पपड़ी, काली पपड़ी की समस्या आ जाती है, ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। ये बहुत ही गंभीर बीमारी होती है, इससे आलू बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है उत्पादन में और आलू की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है। आलू पे चित्ती आने की वजह से मार्केट में अच्छा लाभ नहीं मिल पाता, बिक नहीं पाता है। तो आलू साफ़ सुथरा बनता है बीज शोधन करने से और जो भूमि जनित बीमारियां हैं वो भी हमारे प्लांट में नहीं लगती हैं और जो बीज में ही जो जेनेटिक बीमारी रहती हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती हैं। तो ये इसके लाभ रहते हैं। सेकंड, जो आलू पे काली पपड़ी बनती है, यह आलू हमारा जब उगा आता है, जब हमारा जर्मिनेशन हो जाता है तो हमने जो स्टेम पर एक आपने देखा होगा कि ब्राउन कलर के धब्बे पड़ते हैं और ब्राउन कलर के धब्बे पड़ने के बाद हल्का चिट्ठी आ जाती है स्टेम पर और स्टेम गलने लगता है वहाँ से। तो वो जो समस्या है वो राइजोक्टोनिया नाम का एक फंगस रहता है, तो उसकी वजह से रहता है। तो ये जो दवाइयाँ हैं बीज शोधन करने से राइजोक्टोनिया पे बहुत अच्छा वर्क करती हैं, तो इससे जो ख़त्म हो जाती हैं और हमारी जो दिक्कत है, सामने जो दिक्कत आती है काली पपड़ी वाली, वो नहीं आती है। तो किसान भाइयों आपको बीज शोधन ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए मैं आपके लिए सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है वो एमिस्टोप्राइम है। तो ये बायर कंपनी का एमिस्टोप्राइम आता है, बायर कंपनी का आप पहले से जानते ही होंगे। ये बायर का लोगो रहता है और इसके ढक्कन पे भी बायर का लोगो रहता है और ये जो मेन ढक्कन है इस पर भी रहेगा और ये लाल रंग की दवा जो है निकलती है इसमें। अभी इनका कैंपेन चल रहा है बायर कंपनी का जो कैंपेन है वो इन्होंने अपनी टैगलाइन बनाई हुई है कि हर एक लाल दवा एमिस्टोप्राइम नहीं होती। तो ये विशेष ध्यान रखना है। कई किसान भाई
शिकायत करते हैं कि हम इस तरह दवा लेके आए और वो प्रॉपर काम नहीं किया या उसमें मिलावट निकली, तो उसका रीज़न ये रहता है कि वैसे तो सारे अच्छे हमारे जो विक्रेता बंधु हैं वो ऐसे काम नहीं करते, लेकिन कुछ लालची इस तरह के रहते हैं कि जो दवा में मिक्सिंग कर देते हैं खुली दवा। तो आप अच्छी और विश्वास की जगह से ख़रीदिएगा, जहाँ तक हो सील्ड लें तो और ही अच्छी बात है। बाकी अगर आप खुली भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास की जगह से लीजिए, आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। तो अमिस्टो प्राइम का सबसे पहला काम यही है कि हमारी जो राइजोक्टोनिया का फंगस लगता है वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है। तना गलन वाली जो तने पे स्पॉट आते हैं वो नहीं आते, काली पपड़ी की समस्या नहीं आती। सेकंड, इसका एक और अच्छा चीज़ हमने ये देखी है इसके जो रिज़ल्ट हैं इसे लगाने के बाद। तो सेकंड, इसका लाभ ये है कि जब हम इसका बीज शोधन कर देते हैं तो जो आलू के जो कंद बनते हैं, हमारे जो ट्यूमर बनते हैं, वो ट्यूमर एक समान बनते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, काफ़ी ये देखने को मिलता है कि कुछ आलू का हमारा जो कंद बनते हैं वो साइज़ ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और कुछ छोटे साइज़ के रह जाते हैं। अगर मान लीजिए एक प्लांट में अगर 7 या 8 ट्यूमर बन रहे हैं तो उसमें से 3 बड़े साइज़ के हो गए, 3 हमारे छोटे रह गए, 2 मीडियम रह गए, ये साइज़ मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसका रिजल्ट देखा है जिन किसान भाइयों ने इसको लगाया है, और मैंने भी ऑब्जर्वेशन किया है इसका। तो क्या होता है कि एक समान आकार बनता है फलों का, कोई इक्वल साइज़ बनेगा, जो बड़ा साइज़ रहेगा वो नहीं रहता, छोटा साइज़ भी नहीं बनना, ट्रे नहीं बनती है। तो इसका एक बहुत मार्केट में अच्छा मैसेज भी जाता है और अच्छा लाभ मिलता है। व्यापारी जो आलू खरीदना चाहता है तो उसे एक समान जब फल मिलते हैं तो बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलता है किसान भाइयों को, अच्छा रेट मिल जाता है। और एक चीज़ और इसका हमने लाभ देखा है कि आलू में जो चमक आती है, आलू पे जो नेट बनता है, जैसे मान लीजिए चिप्सोना वैरायटी है, तो चिप्सोना वैरायटी जब आप कोल्ड से निकालोगे तो मतलब एक अलग ही कलर जैसा ना, चमक जैसा जो रहता है, चमकीला आलू मतलब बनता है। तो उसकी जो छिलका होता है वो बहुत ही अच्छा छिलका बनता है और चमकदार बनता है, तो आलू का अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है व्यापारी का देखने में। तो ये सारे लाभ हैं। अगर ये सारे लाभ अगर आपको लेने हैं तो आप ज़रूर इसको प्रयोग करके देखिए थोड़े खेत में। बाकी अदरवाइज़ और सारी बासव कंपनी जो है झेलोरा के नाम से एक दवा देती है, उसको काफ़ी फार्मर पसंद करते हैं, लगाते हैं। और कुछ लोग मीराडोर या आपका एजोक्सिस्ट्रोबिन के नाम से जो दवा आती है वो लोग भी इसमें प्रयोग करते हैं, आप कर सकते हैं। और मैं फर्स्ट तो मेरी प्रेफरेंस आपको ये अमिस्टो प्राइम की रहेगी। और इसके टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल मैं नहीं बता पाया, आपको ध्यान नहीं रहा मुझे। अगर टेक्निकल की बात करूं तो बायर एकदम नए टेक्निकल लाती है मार्केट से अलग, उसकी केमिस्ट्री एकदम अलग ही रहती है। इसमें फेनफ्लूफेन नाम से एक दवा का नाम है और 22.43% इसका कंटेंट है, WDFS फॉर्म में रहता है। तो जैसा कि किसान भाइयों अमिस्टो प्राइम की हम बात कर रहे हैं, तो अमिस्टो प्राइम की अगर हम डोज की बात करें कि ये किस तरह से लगानी है, कौन सी विधि लगानी है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको अगर मान लीजिए 50 पैकेट या 100 पैकेट पे दवा लगानी है तो पर्याप्त एक जगह देख लीजिए जितने में आपके पैकेट आ जाएं, और फर्श पे या पॉलीथीन बिछा करके आप एक समान एक तार करके आप बिछा लीजिएगा आलू की सीड को। और बिछाने के बाद आप एक ये 250 ml की जो बोतल है, ये 250 ml की बोतल आप एक पंप में, यानी कि 18 या 15 लीटर का जो पंप आता है, आप उसमें घोल लीजिएगा। घोल करके एक समान रूप से आधी टंकी पहले सिंगल आप स्प्रे कर दीजिएगा। इसके बाद 10 मिनट या 10 से 15 मिनट का टाइम ले लीजिए ताकि ऊपर की दवा सूख जाए। सूखने के बाद दोबारा आप आलू को पलटवा दीजिएगा। एक पलट लगने के बाद फिर से जो आधा पंप हमारा दवा बच गया है ऊपर से फिर स्प्रे करा दो ताकि दोनों साइड हमारा पूरा आलू का जो सीड है पूरा दवा से भीग जाए, और इस तरह से दवा हमारे चारों तरफ चिपक जाएगी। और इसे काट करके अवॉइड करें, काट के ना लगाएं। काट के दिक्कत ये रहती है कभी कभी स्टार्च निकलता रहता है, आलू भीग जाता है, गीला हो जाता है, तो आलू की सड़ने की समस्या खेत में जाके संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। सबसे बढ़िया तरीका साबित आलू पर ही है। साबित आलू पे आप काट के और जब आलू सूख जाए उसके बाद आप कटिंग करा सकते हैं। और जो साबित आलू लगाते हैं गुल्ला, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आप साबित आलू आराम से स्वयं कीजिएगा उसे। तो इसको 250 ml की बोतल आप जो है 50 पैकेट के लिए पर्याप्त रहती है। कंपनी की जो रिकमेंडेड डोज़ है, जो साइंटिफिक डोज़ है, वो 100 ml यानी कि 100 ml की बोतल जो आपकी 100 ml दवा 964 किलोग्राम आलू, लगभग आप 1000 किलो की यानी कि 2 पैकेट के 100 किलो मतलब 1000 किलो आलू, लगभग मोटा आइडिया हो गया। 964 किलो आलू 100 ml दवा
के लिए रिकमेंडेड डोज है कंपनी की। तो आप लगभग 250 ml की बोतल आप मोटा मोटा आइडिया 50 पैकेट के लिए कर सकते हैं, यानी कि 5 ml प्रति पैकेट का अगर आप हिसाब लेते हैं तो आप इसको कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। 5 ml प्रति पैकेट के हिसाब से आप इसकी छिड़काव कर दीजिए आलू पे। आलू जब दवा सूख जाए तो आप अपने बुवाई के लिए उपयोग में ले लो तुरंत ही आलू। तो गीला आलू बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए खेत में। कई बार किसानों की शिकायत आती है कि आलू हमने दवा लगाने की वजह से सड़ गया। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूँगा आपको वीडियो के माध्यम से कि आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि दवा की वजह से आलू सड़ता है। आलू सड़ने के 2-3 वजह रहती हैं। एक तो गीला आलू आप खेत में ना लगाएं, कोल्ड स्टोर से डायरेक्ट आया आलू और आपने लगा दिया, वो आलू सड़ने की समस्या ज़्यादा रहती है। या आपने तुरंत आलू काटा और काट के आप डायरेक्ट आपने बुवाई कर दी, वो आलू सड़ने का डर रहता है। तो आप सूखा आलू अगर थोड़ा सा स्टार्च निकलना बंद हो जाए और आलू आराम से सूख जाए तब आप अपने खेत में लगा लीजिए, आपको निश्चित ही कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अच्छे से जो भी मैंने आपको ये दवाइयाँ बताई, दवाइयों के जो आपको गुण बताए हैं, जो इनका इफेक्टेड करती हैं आलू को, जो लाभ है वो आपको सारे लाभ आसानी से और अच्छे से लाभ मिलेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर जो तरीका है, जो गाइडलाइन है, आप उसका फॉलो कीजिएगा। अगर आप कहीं भूल भटक रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका जो भी एग्रीकल्चर कंसल्टेंट है, जो भी आपका डॉक्टर है, जो भी दुकानदार जिससे आप संपर्क में रहते हैं, आप उससे प्रॉपर पूरी बात समझिए, तभी आप सही से सारी विधियों को अपना करके आप लगाइएगा और निश्चित लाभ मिलेगा। उत्पादन भी में ज़रूर वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। और वृद्धि अगर आपको उत्पादन में अगर ना भी हो तो सबसे पहले जो रिजल्ट है आपको वो काली पपड़ी और रैजोक्टोनिया पे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर कमेंट से हमें काफ़ी एम्पावर मिलता है। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पे आप सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे, आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ।